धन से तृप्ति नहीं होती है, ना ही माला के फेरे। पोथी पढ़ पढ़ भी कभी बात नहीं बनती। भाव था कि इससे भी बंधन नहीं कटता, इससे भी ज्ञान फलित नहीं होता, इससे भी जीवन में नहीं आनंद आता। कबीर साहब ने कहा ना, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पूरी पोथी पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पूरी पोथी पढ़ लो, वेद पुराण सब इकट्ठा कर लो, तभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, तभी भी बंधन नहीं खुलेंगे, तभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और कितना भी धन पालो, सिकंदर तक को कभी तृप्ति नहीं मिली। धन से तृप्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी बाहर का ज्ञान जो है वो मुक्त नहीं करेगा, बाहर का धन भी हमें तृप्त नहीं करेगा। तृप्त करेगा हमारे भीतर का खजाना, उसके तरफ हमारी नजर जाती नहीं है। हम खजाना लिए हुए बैठे हैं और हम ठीक वैसा ही उस भिखारी की तरह हम जीवन जीते हैं, जो कि एक सदगुरु ओशो ने इस कहानी को बिल्कुल बार बार इसका वर्णन किया है। और इस कहानी को तो एकार्ट टोले ने भी बिल्कुल वैसी की वैसी ले ली, ओशो की इस कहानी को। वो कहानी ये है कि एक भिखारी जिंदगी भर बैठकर भीख मांगता है, लोगों से 2-2 पैसों के लिए गिड़गिड़ाता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो लोग सोचते हैं कि अब इतने दिन से ये यहीं पर बेचारा भीख मांगता 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 मर गया, इसको यहीं दफना दिया जाए। और जब उसकी कब्र खोदने के लिए जमीन खोदी गई तो बस 1 फुट दूरी पर ही देखा तो धन का अंबार खजाना गड़ा हुआ था, और जिंदगी भर ये भिखारी बनकर जिया। हम भी तो कुछ ऐसे ही स्थिति में जीते हैं। हमारे भीतर हम प्रेम का, आनंद का खजाना लिए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन हम प्रेम दूसरों से मांगते हैं। जब दूसरे हमें प्रेम करते हैं और फिर उससे तृप्ति नहीं हो सकती, लेकिन और की मांग बढ़ती जाती है। दूसरा प्रेम तृप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी हमारे भीतर नहीं जाता बाहर से, जब तक कि कला है इसकी। एक कहानी याद आई। एक बार एक भिखारी तो नहीं था, ये किसान था और गरीब था, खेती करता था, मजे से रहता था। उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया। उस मंदिर में रोज पूजा प्रार्थना करने के लिए बैठता था। एक दिन देखा कि उसकी छोटे से मंदिर में, इस गरीब खाने में देखा कि सम्राट चला आ रहा है, और सम्राट ने कुछ चढ़ोतरी चढ़ाई मंदिर में, और वो चढ़ोतरी थी एक सिक्का सोने का। ये किसान तो बहुत अभिभूत हो गया कि मेरे गरीब खाने में सम्राट आया और सम्राट ने इस मंदिर में कुछ चढ़ाया, अब मैं क्या दूं सम्राट को, मैं अपना ग्रेटिट्यूड कैसे दूं। तो उसने सोचा कि क्यों ना, सम्राट को तो मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन इसकी प्रजा को एक भोज तो करा सकता हूं, इसकी प्रजा को मैं एक भोज तो दे सकता हूं। और उसने सोचा कि भोज के लिए ये एक सिक्का काफी तो नहीं होगा, लेकिन उसने इतना हौसला किया कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, अपना सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं भोज दूंगा ही। इतना ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से भरा था कि मेरे पास सम्राट आया। ये बात जब उसने भोज की खबर सबको दी तो राजा तक पहुंच गई, और राजा ने जब सुना कि ये गरीब किसान मेरी प्रजा को, सबको भोज दे रहा है इस खुशी में कि सम्राट ने मुझे कुछ दिया, सम्राट आया और उसके पूरे मंदिर में सोने चांदी हीरे जवाहरात सब से लबालब कर दिया, भर दिया अबंडेंस में, धन ही धन हो गया उसके पास। हमारे जीवन की भी ऐसी कहानी है। परमात्मा हमें जो देता है, जब हमारी नजर उस पर जाती है तो हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड आता है, अहोभाव आता है, और अहोभाव से हमारी खुशी और आनंद से हम ओतप्रोत होते हैं। जब हम आनंद से ओतप्रोत होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने किसी काल्पनिक ईश्वर को बैठा कर रखा है अपने भीतर, हम सोचते हैं हम उस निराकार के उपासक हैं, और हम बस थैंकफुलनेस में, बस सांस में थैंकफुलनेस दे दी, बात बन गई। नहीं, ऐसे नहीं बनेगी बात।
उसका जो साकार रूप है, जो हमारी पकड़ में आता है, उसके लिए कुछ करो। जो है उस पर नजर गई अगर हमारी, तो जो आनंद आया, जो अहोभाव आया, तो उसके लिए कुछ करो, कोई छोटा सा कृत्य करो। तभी तो तुम्हारे प्रेम को तुमने बांटा। तो कुछ थोड़ा सा करो, जो कर सकते हो करो। तथाकथित धार्मिक लोगों ने ईश्वर की एक धारणा बनाई और वो निराकार है, तो आकार तो तुच्छ हो गए, उस निराकार को हम पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, निराकार तो ऐसा है कि पानी की तरह, और पानी हर बर्तन में अगर भरा हुआ है तो तुम बर्तन के तो खिलाफ हो गए, बर्तन को नहीं मानते। भाई उसके अंदर भी तो वही पानी है, उस पानी को तुम नहीं देख पा रहे हो, उसी पानी से तो हर बर्तन भरा हुआ है। तो उस बर्तन के लिए कुछ करो। वो जो छोटे छोटे रूप जो हमारे पकड़ में आते हैं, ये प्रकृति में आते हैं, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, मनुष्य, इवन वस्तुएं भी हमें लगती हैं ये जड़ हैं, लेकिन जब हम जितने जितने संवेदनशील होते हैं, जड़ता खत्म हो जाती है। हर चीज डिवाइन है, हर चीज दिव्य है, हर चीज चेतन है। तभी तो हमारे यहाँ नदियों को नमस्कार करना, सूरज को नमस्कार करना, रात को दीपक जलाया तो नमन करना एक दूसरे को, हर बात में झुकना सिखाया। ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई ये औपचारिकता नहीं थी। ये लोगों को अनुभव हुआ कि सब कुछ जीवंत है, सब कुछ जीवंत है, इतने प्रेमपूर्ण हो गए वो। तो हम भी ऐसा हो सकते हैं। और जब हम ऐसे प्रेमपूर्ण होंगे, कुछ प्रकृति के प्रति, कुछ वस्तुओं के प्रति, देखो हमने कभी जागरूकता अगर हम अपनी बढ़ाएंगे तो याद करेंगे हम वस्तुओं से कितना दुर्व्यवहार करते हैं। याद करो, आदमियों की तो छोड़ ही दो, अपनी वस्तुओं से जो कि हमको अवेलेबल कराई गई हैं, उसके साथ हम कितना दुर्व्यवहार करते हैं, अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन हमारी हार्डनेस जो है, वो जो व्यवहार करने का जो ढंग है, वो इतना रफ और इतना रूड होता है कि उसमें क्रोध छिपा हुआ रहता ही रहता है। आप जितने जितने जागरूक हो जाओगे, उतना आपका व्यवहार मृदुल होता जाएगा, वस्तुओं के प्रति भी। एक बार एक फकीर के पास एक प्रोफेसर आता है, परमात्मा की खोज में आता है। बहुत दूर से चढ़कर आया था, पहाड़ी चढ़कर गया था। फकीर दूर रहता था पहाड़ी पर, ऊंचाई पर। वहां जाता है, वहां जाकर एकदम बदावास पहुंचता है और फकीर के चरणों में गिरने लगता है। तो फकीर रोकता है, रुको रुको, पहले जाओ और अपने जूतों से माफी मांग कर आओ। ये प्रोफेसर बोला, व्हाट नॉनसेंस, जूतों से क्यों मैं माफी मांगूं? तो फकीर ने कहा, जब तुम गौर से देखो, तुमने जूते कैसे पटके, दरवाजा कितनी जोर से खोला, जब तुमने जूते पटके ये दुर्व्यवहार तुम जूतों से कर सकते, तो क्षमा मांगने में क्या दिक्कत है? क्षमा नहीं मांग सकते? अगर तुम्हें परमात्मा की खोज के सूत्र चाहिए तो तुम मैं जो कहता वो करो। वो जाकर जूतों से माफी मांगता, दरवाजे से माफी मांगता, और उसने लिखा कि मेरे जीवन में रूपांतरण वहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे मैं अपने जूतों की ओर झुका, सब कुछ बदल गया, वहीं से बदलना शुरू हो गया। रिसेप्टिविटी आ गई, अहंकार जो खड़ा हुआ था पहाड़ बनकर, वो हट गया। तो ऐसा हम जब जागेंगे, संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे, तो हम पाएंगे कि हम वस्तुओं के प्रति भी प्रेमपूर्ण हो गए। हमारे हैंडलिंग का तरीका ही बदल गया। आप याद करो, हम जहाँ बैठे हुए हैं, हम जिस पट्टी को लगाते हैं, जिस ईयर प्लग को लगाते हैं, जिस रजाई को ओढ़ते हैं, जिस गद्दे को बिछाते हैं, जिस मंदिर में बैठते हैं, जहाँ जूते उतारते हैं, उन सब का तरीका आज ही बदल जाएगा। आपका जाते समय आज ही बदल जाएगा। और याद करो, अभी जो था वो कैसा था?
और लौटकर कैसा हो जाएगा? तो वस्तुओं से शुरुआत कर सकते, क्योंकि वस्तुओं से शुरुआत आसान है, आसान है। और अपने प्रेम को जैसे जब हम ऐसे बांटते हैं तो अस्तित्व और प्रेम बरसाता है हमारे ऊपर। बाहर की चीजें हैं जो हम बांटेंगे तो कम हो जाती हैं, चीजें, वस्तुएं, लेकिन हमारे भीतर का जो प्रेम है, जो अवेयरनेस है, हम जितनी बांटेंगे, आनंद हम जितना बांटेंगे उतना उतना बरसता है। ऐसे समझो कि एक कुआं है और उसको हम उससे पानी नहीं ड्रॉ करते हैं तो सड़ जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन अगर हम उससे पानी निकालते हैं तो और जल स्रोत जो मौजूद है, वाटर टेबल से जहां से जुड़ा हुआ है वो तो एक ही है, वहां से फ्रेश पानी आता जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर अबंडेंस में प्रेम भरता जाता, पूरा अस्तित्व प्रेम बरसाने लगता है। और हमारी मौजूदगी दूसरों के लिए प्रेममय हो जाती है। हम कुछ करते नहीं हैं, फिर हम कुछ करते नहीं हैं, हमारा होना मात्र प्रेम की तरंगों को रेडिएट करता है। और जब हमारा होना प्रेम की तरंगों को रेडिएट करता है तो वो इको पॉइंट वाली कहानी है कि हम जो रेडिएट करते हैं वही कई गुना होकर हम पर लौट कर आ जाता है। प्रेम रेडिएट करते हैं, अनंत गुना होकर परमात्मा प्रेम बरसाता, जगह जगह से, सब तरफ से इको होकर वो प्रेम लौटता है। ये है प्रभु प्रेम की कहानी कि हमारे भीतर जो है, जो अस्तित्व ने जो दिया है पहला काम, उस पर जब नजर जाएगी तो ग्रेटिट्यूड पैदा होगा। ग्रेटिट्यूड से आनंद पैदा होगा। आनंद से जब हम भरेंगे तो हम प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, और जब हम प्रेम पूर्ण हो जाएंगे तो पूरे अस्तित्व से हमारे लिए प्रेम की बरसात हो जाएगी।